चलिए बेटा, हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप लोग क्लास 9th में जब भी चैप्टर में इंटर करेंगे, आप लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, तो बेटा आप लोग को किन किन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आइए उन एक एक टाइप के क्वेश्चंस को समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही आएगा कि टाइप फर्स्ट में कि सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, विच आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट एंड वाई। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे देगा और उसमें बोलेगा कि इनमें बताइए कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हम उनको चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आगा पिछली वीडियो में, तो वो फिर से एक बार इस चीज को समझ ले। मैंने कहा था बेटा कि जो वेरिएबल होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं, दो चीजों से मिलकर के पॉलिनोमियल हमारा बनता है। यानी पॉलिनोमियल जो बनता है हमारा किन किन चीजों से मिलकर बनता है, जैसे मैंने लिख दिया 3 और x। इसमें 3 और x, 3 क्या है बेटा, हमारा कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। और ये x जो है बेटा वो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल है। यानी एक बात याद रखेगा बेटा कि a b c d x y z कुछ भी लिखा होगा तो वो हमारा वेरिएबल होगा, उसके आगे जो नंबर लिखा होगा बेटा वो कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स होते हैं। तो नंबर 1 पे, तो ये जो वेरिएबल है बेटा वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड बेटा, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और इसकी जो डिग्री है बेटा वो डिग्री भी कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं वेरिएबल जो होता है हमारा रूट में आता है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर उसकी डिग्री जो होती है फ्रैक्शन में आती है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर कहीं डिग्री हमारी क्या है फ्रैक्शन में आती है तब भी वो वेरिएबल नहीं होगा। तो आइए हम पहले नंबर 1 पर चेक करते हैं 7x को। 7x हमारा क्या है बेटा, क्या इसमें जो x वेरिएबल है क्या वो रूट में है? नहीं। क्या वो फ्रैक्शन में है? नहीं। क्या उसकी डिग्री फ्रैक्शन में है? नहीं। यानी इसका मतलब ये तीनों में से कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? रीजन मैंने बता दिया कि ना तो ये रूट में है, ना तो फ्रैक्शन में है, ना तो डिग्री इसकी फ्रैक्शन में है। नंबर सेकंड बेटा, रूट में x प्लस 2y, मैंने अभी बताया बेटा कि जो वेरिएबल है देखो रूट में चला गया ना, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो बेटा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है 1/2, यानी फ्रैक्शन में इसकी डिग्री है, इसका मतलब ये भी वेरिएबल जो है इसका फ्रैक्शन में डिग्री है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 4 पे क्या बेटा, x⁵ रूट में x प्लस 9, यानी इसका मतलब देखो जो वो x है बेटा वो किसमें है, ये जो x है वो किसमें है, रूट में चला गया, इसका मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल नंबर 1 पॉलिनोमियल है, नंबर 2 पॉलिनोमियल नहीं है, नंबर 3 भी नहीं है, नंबर 4 भी नहीं है, और रीजन मैंने बता दिया। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे बेटा तो कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। देखिए ये वर्ड पर ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा कि अगर वेरिएबल के आगे कोई नंबर लिखा है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर अगर हम लें बेटा तो सबसे पहले हम समझते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जैसे हमने लिख दिया 5x² माइनस 9x² प्लस 7x। तो बेटा यहां पर देखिए जो इन वेरिएबल के आगे ये जो नंबर है इनको कोफिशिएंट बोलेंगे। इस वेरिएबल के आगे ये जो नंबर है उसका कोफिशिएंट है, इस वेरिएबल के आगे ये जो नंबर है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर टर्म का पूछा गया है कोफिशिएंट। पर्टिकुलर टर्म का क्या है बेटा, इसमें बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हमें वो टर्म खोजना है जो एक्स स्क्वायर हो, जिसकी वेरिएबल जो हो वो एक्स स्क्वायर हो। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और इसके आगे जो नंबर है वही इसका कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 7। इसमें देखिए बेटा x² खोजा, इसके आगे जो नंबर है वो क्या है -9x है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट हो गया -9। अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें देखो बेटा x² यहां है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -5 हो गया। यहां पर ढूंढेंगे तो यहां पर मिल गया ये, इसका कोफिशिएंट क्या है 8 है। अगर मैं आपको टेस्ट करने के लिए ये पूछ दूं कि बताइए x के पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, तो पहले तो हम वो टर्म देखेंगे जिसमें x के पावर 3 है। तो इनको देखा एग्जांपल नंबर 3 में, तो देखा कि 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x में एक टर्म ऐसा है जिसकी डिग्री क्या है 3 है, क्यूबिक है ये। यानी इसका मतलब क्या है बेटा, इसके आगे जो नंबर है वही इसका कोफिशिएंट है। यानी कोफिशिएंट समझ में आ गया, किसी वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है, जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है वही क्या होता है हमारा कोफिशिएंट होता है।
आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर थर्ड टाइप में क्या पूछा जाएगा बेटा, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। फिर से समझ जाते हैं बेटा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बेटा। डिग्री क्या होता है बेटा कि जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमें सीखना है डिग्री सीखना है बेटा, तो हमने ले लिया 5x² प्लस 7x³ माइनस 9x के पावर 4। हमने ऐसा एक एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया समझने के लिए। तो बेटा इसमें कुल टर्म कितने हैं, तो इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है इसमें। अब इन टर्म में वेरिएबल देखिए कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसका पावर सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा कि ये जो 9 वाला जो टर्म है, ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है, इसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 4 है। तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो आइए हम इसमें थर्ड टाइप में देखते हैं बेटा। इसमें एक दो टर्म है, इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2। तो इसकी फर्स्ट नंबर की डिग्री कितनी हो गई, 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, देखिए दो टर्म है, सबसे ज्यादा पावर 3 है, इसकी डिग्री हो गई 3। 1 2 3 तीन टर्म में सबसे ज्यादा पावर 5 दिखाई दे रहा है हमें, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5। इसकी एक ही टर्म है, सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है इसकी, 3। इसके साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो बेटा इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो हमने बताया था ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 20 हो गई। आगे बात समझ में। नेक्स्ट नंबर फोर्थ टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। तो बोलेगा क्लासिफाई द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसको भी बताया था बेटा कि अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है किसी पॉलिनोमियल की तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बेटा इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है बेटा, देखो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो अभी 4 टाइप के क्वेश्चन आए बेटा। अभी आप लोगों को और टाइप के जो क्वेश्चन है आगे की तरफ मैं नोट करता हूं, देखते हैं। तो आप बेटा होमवर्क के लिए इसी क्वेश्चंस को सारे नोट कर लेंगे, एक एक टाइप का क्वेश्चन एक एक करिएगा, फिर आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइएगा और सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को कर जाइएगा। तो आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 5 6 7 जो भी जितने भी टाइप होंगे उन पे देखते हैं बेटा। आइए देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर यानी टाइप नंबर 5th पे हम लोग चलते हैं। 5th टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चेक -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल हमें नीचे दिया गया है उसमें -2 और 2, यानी ये जो -2 और 2 है वो इसके जीरोस हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते बेटा कि जीरोस किसको बोलेंगे। देखो बेटा जीरोस वो नंबर होता है जिसको किसी पॉलिनोमियल में रख दे वेरिएबल की जगह और उसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसको रखने से क्या आ जाए, वैल्यू 0 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम देखेंगे बेटा ये जो -2 है, चेक करेंगे कि ये इसका जीरोस है कि नहीं है। अगर -2 इसका जीरोज होगा तो जहां जहां x है वहां -2 रख के सॉल्व करेंगे तो पूरा ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये जीरोज है और नहीं आया तो नहीं है। तो आइए चेक करते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं बेटा x² प्लस 4x प्लस 4। इसको हम लोग चेक कर रहे हैं किसके लिए, x इज इक्वल्स -2 के लिए। तो पुट करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल्स -2, तो x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे बेटा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 4। सॉल्व करेंगे बेटा तो -2 का होल स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 2 जा 8 और प्लस 4। देखो बेटा प्लस का 4 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया और माइनस का 8। देखो बेटा ये 0 आ गया, यानी -2 रखने पर ये टर्म पूरा 0 हो गया। इसका मतलब कि -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। आइए अब फॉर x इज इक्वल्स 2 चेक करते हैं। फॉर x इज इक्वल्स 2, अब जहां जहां x है बेटा वहां वहां हम लोग 2 पुट करके देखते हैं। तो देखेंगे बेटा तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस 4। देखेंगे बेटा 2 2 जा 4 प्लस 8 प्लस 4, ये आ गया बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ गया। देखो ये 0 नहीं आया ना, इसका मतलब कि 2 इसका जीरोज नहीं है और क्या है, -2 इसका जीरोज है। एक और मैं बताता हूं, बाकी दो आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा।
आगे देखते हैं बेटा, 9x माइनस 18 को चेक करना है। 9x माइनस 18 को आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब हमें चेक करना है बेटा नंबर सेकंड को। नंबर सेकंड में क्या बेटा, 9x माइनस 18, इसको चेक करना है फॉर x इज इक्वल 2 पर और माइनस 2 पर। आइए हम सबसे पहले 2 पर चेक करते हैं। तो जहां जहां x है बेटा पुट x इज इक्वल 2, तो 9 इंटू 2 माइनस 18, देखा बेटा तो 18 माइनस 18 ये आ गया 0। इसका मतलब है कि 2 जो है वो इसका जीरोज है। लेकिन माइनस 2 चेक करते हैं सेकेंड में, पुट x इज इक्वल्स माइनस 2, तो रखेंगे तो 9 माइनस 2 माइनस 18। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो माइनस 18 माइनस 18 माइनस का 36 आ गया। देखो बेटा ये 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि माइनस 2 जो है वो इसका जीरोज नहीं है, जबकि प्लस का 2 इसका जीरोज है, क्योंकि उसको पुट करने पर ये वैल्यू इसको 0 दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा नंबर 6 टाइप के क्वेश्चन पे। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए 6 टाइप का क्वेश्चन क्या है बेटा उसको समझते हैं। बोला है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के हमें वैल्यू निकालनी है कि कितना आएगा सॉल्व करके। बहुत इजी होता है बेटा। देखिए इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 फॉर x इज इक्वल्स 1, यानी ये कह रहा है कि जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए बॉर्डर मास लगा करके, और आप बताइए कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी देगा या इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो चलिए चेक करते हैं। नंबर 1 का हम एग्जांपल लेते हैं। दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 और फॉर x इज इक्वल्स 1 पे, तो हम जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे। तो 1 इंटू 1 7 इंटू 1 प्लस 2, 1 1 जा 1 माइनस 7 प्लस 2, 1 और 2 3 माइनस 7 इज इक्वल्स माइनस 4, क्योंकि 7 का साइन बड़ा था इसलिए माइनस लगा, प्लस माइनस माइनस, ये इसका आंसर हो गया, ये इसकी वैल्यू दे देगा। इसी तरह से बेटा आप लोग चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल्स माइनस 2, यानी जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करा देते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है, वैल्यू निकालना है x के पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7। अब इसको चेक करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल्स माइनस 2 पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं इसको हम। तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, क्योंकि ये 3 पावर है इसकी, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 7। देखो बेटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 माइनस 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 का कितना हो जाएगा बेटा 36 प्लस का 7। इसको जब चेक वो करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 44 प्लस का 7, ये जो आ जाएगा बेटा देखो 14 में से 7 गया 37, माइनस का आंसर बड़ा है तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। आइए बेटा अब चलते हम लोग नंबर 7 टाइप के क्वेश्चन में कि 7 टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दे रखा है बेटा फाइंड द जीरोज। अरे वाह, अभी तो जीरोज दे रखा था तो उससे हमने सॉल्व किया, बोला कि फाइंड द जीरोज, यानी हमें इसके लिए वो वैल्यू खोज के निकालना है, x की वो वैल्यू निकालनी है इसमें जिसको पुट कर दें ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाए, और वो जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। हमें बोला कि फाइंड द जीरोज फॉर px इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। बोला बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x में x की वो वैल्यू ढूंढ के आप हमें बताइए जिसको रख देने पर ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और उसी को बोलेंगे जीरोज। तो बेटा कुछ नहीं करना है, बोला ना हमें जीरो चाहिए ना, तो जहां ये px लिखा है उसके जगह पर आप जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो, यानी जीरो इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब बेटा देखो माइनस का 8x है, इधर का आकर के क्या हो जाएगा प्लस का 8x, तो ये हो जाएगा 8x, इधर जगह x स्क्वायर। अब आप देखो बेटा इधर 8 को ऐसे छोड़ दो, x स्क्वायर अपॉन x, एक x से एक x कट गया, x इज इक्वल्स कितना है बेटा 8, यानी 8 वो वैल्यू है जिसको रख देने पर ये पूरा का पूरा टर्म जीरो आ जाएगा।
यानी इसका जीरोज कितना होगा 8 होगा। आइए सेकेंड एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जांपल हमारा क्या दे रखा है बेटा, दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस 1 के लिए जीरोज निकालना है। तो px इक्वल हमको दे रखा है बेटा x स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या बताया, जीरोज निकालना है इसका, यानी x को वैल्यू निकालनी है जिसको पुट करने पे ये जीरो हो जाए। तो आपको px की जगह जीरो रख देना है। अब क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा ये प्लस का 1 इधर है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 और इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर, यानी x की जो वैल्यू हो गई बेटा प्लस माइनस 1, यानी वो 1 है, वो वैल्यू है जिसको प्लस माइनस 1 यानी जिसको रखने पे ये जीरोज हो जाएगा। सॉरी हमसे ये कुछ मिस्टेक हुआ था बेटा, यहाँ प्लस नहीं है, इसको माइनस रख देना है। क्या करना है, माइनस रख दीजिएगा आप लोग, तभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा प्लस माइनस 1 यानी 1 रख देने पर क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया -1 यानी जीरो। आगे समझ में। 8 टाइप का क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकलता है बेटा, आप लोग रिमाइंडर निकालना तो सीखे ही हैं। देखिए ये आप लोग क्लास 9 के पॉलिनोमियल में पूछा है तो आप घबरा रहे होंगे। रिमाइंडर आप लोग निकाल चुके हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं बेटा, पहले तो हम समझते हैं कि किसको क्या क्या बोलते हैं बेटा। देखो बेटा अगर हमने कहीं ऐसे लिख दिया 20 ब्रैकेट में 3 से इसको डिवाइड करना हमें, तो हम सबको पता है 3 6 जा 18 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो देखो बेटा यहां पर जो ये 2 है वही है हमारा रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर है बेटा। ये जो आया वो हमारा क्वोशिएंट आया, क्वोशिएंट होता है। ये जो होता है बेटा वो डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है। ये जो होता है बेटा डिविडेंट होता है, डिविडेंट। तो बेटा इसी तरह से एक फार्मूला बनता हमारा, डिविडेंट, डिविडेंट इज इक्वल्स क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये हमारा एक फार्मूला बनाते हैं बेटा हम लोग ऐसे। अब आइए बेटा हम लोग सॉल्व करना है। इसमें बोला है ना कि x के पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 डिजिबल बाई x प्लस 1, यानी x प्लस 1 से अगर ये डिजिबल है तो बताइए कि रिमाइंडर कितना बचेगा। कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सा तरीका है। आइए इसको हम लोग कैसे आसानी से समझते हैं। देखिए कैसे समझेंगे, हमें दे रखा है x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 और ये जो है वो डिवाइड है x प्लस 1 से। तो हमें बोला है कि फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना होगा बेटा, तो बहुत इजी है, रिमाइंडर निकालना बहुत इजी है। आप देखिए x प्लस 1 से डिवाइड है ना, तो जहां जहां ये यहाँ इसमें x है वहां वहां -1 रख दीजिए। देखिए अगर यहाँ प्लस रहेगा तो आपको माइनस रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स, देखो ये दे रखा है ना x प्लस 1 इज इक्वल 0 करेंगे, x इज इक्वल्स -1। अब इसी को हम लोग पुट कर देंगे किसमें, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 में। अब हम इसको पुट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब -1 प्लस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1 और -9, ये आ जाएगा -10 प्लस 7 माइनस का 3। यही आ गया इसका रिमाइंडर। बेटा सेकंड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा, इसको समझा देता हूं। बोला है कि अगर ये जो पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल है x माइनस 2 से, तो आप इसका रिमाइंडर निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, जहां जहां x है वहां 2 पुट करेंगे, प्लस का 2। क्यों प्लस का 2, क्योंकि x माइनस 2 से डिविजिबल है तो उसका उल्टा रखते हैं। आगे बात समझे, अब क्यों रखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ समझाया कि अगर x प्लस 1 था तो इक्वल 0 करेंगे और x इज इक्वल -1 हो जाएगा और उसी को पुट कर देंगे। लास्ट में जो आंसर आता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और मैं बहुत थक चुका हूँ। और अब मैं आप लोगों को कराऊंगा डिजिबिलिटी, सिंपल डिजिबल कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को, तो वो अगले वीडियो में बना दूंगा, 5-7 मिनट का होता है। थैंक यू सो मच।